अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज प्रोग्राम। अब तक के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से भी बात करते हैं ताकि उन्हें इंतजाम और हुकाम तक पहुँचाया जाए ताकि उन मसाइल का इजाला हुआ जा सके। इसके अलावा आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के सियासी समाज और दीगर मामला के हवाले से बात करेंगे और फिर मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ सियासी मंजरनामा उस पर भी बात करेंगे कि करके मशरिक़ वस्ता या मिडल ईस्ट के हवाले से भी बात करेंगे और अमेरिका, इसराइल और ख़ासकर ईरान के बीच में जो जंग है उसके हवाले से क्या कुछ नए अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इस प्रोग्राम को आप ना सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं और साथ ही OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप इसे रजिस्टर करने के बाद बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप जल्दी से डाउनलोड वेव्स करें और वेव्स के अंदर रजिस्टर करने के बाद गुलिस्तान की लाइव नशरियात आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ा बयान दिया गया। आपको बता दें नाज़रीन, जहाँ पर ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग चल रही, वहीं पर बीच में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है। ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत यानी अनकंडीशनल सरेंडर का मुतालबा किया गया है। ईरान से मुआहिदा सरेंडर के बाद ही मुमकिन होगा, ये ट्रंप की जानिब से फिर से एक बार धमकी दी गई है। ट्रंप का नारा एक बार फिर से देखने को मिला है। मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा उन्होंने दिया है और ईरान का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, ये ट्रंप की जानिब से कहा गया है। नाज़रीन, आपको बता दें जहां पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बारे में अपने एक सख्त बयान में कहा है कि ईरान के साथ किसी भी किस्म का मुआहिदा या डील उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार न डाल दे। सोशल मीडिया ट्रूथ पर जारी पैगाम में उन्होंने कहा कि ईरान की गैर मशरूत सरेंडर के बाद वहां एक मजबूत और काबिल कबूल क़यादत का इंतखाब होना चाहिए, जिसके बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक ईरान को मौजूदा बहरान और तबाही के दाने से निकालने के लिए मिलकर काम करेंगे। ट्रंप के मुताबिक इस अमल के जरिए ईरान की मईशत को दोबारा मजबूत बनाया जा सकता है और मुल्क को पहले से ज्यादा ताकतवर और मुस्तहकम बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि ईरान का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है और उन्होंने मेक ईरान ग्रेट अगेन यानी MIGA का नारा भी दिया है। जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के हवाले से दिया था नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब वो ईरान के हवाले से भी इस किस्म के नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो माहिरीन है उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर इस तरीके का बयान इसलिए जारी कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ईरान के अंदर जो ईरान के शहरी हैं वो अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं और अमेरिका जो मफाद वहाँ पे हासिल करना चाहता है वो आराम के साथ हासिल कर सके। लेकिन वहीं पर माहिरीन का दूसरी तरफ ये भी मानना है कि ईरान इस किस्म के बयानों से बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं हो सकता है और ईरान तब तक चुप नहीं रहेगा जब तक ये जो अमेरिका या इसराइल है वो उनकी आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत के हवाले से उन्हें आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बीच में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी बयान क्या कुछ देखने को मिल सकता है आइंदा, ये वक्त फैसला करेगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, ये फैसला ईरानियों को तय करना होगा और फिर से एक बार रेजिम चेंज करने के हवाले से बात की जा रही है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो आज दिन के हवाले से आपको एक और कार्रवाई के हवाले से बताएंगे जहां पर IRGC की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा आज फिर से किया गया है। ईरानी ड्रोन्स ने अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज को निशाना बनाया, इस हवाले से इतलात मिली है। खलीज ओमान में अमेरिकी बहरिया पर ईरानी हमले की इतलात मौसूल हुई और ईरान की कार्रवाई के बाद मशरिक़ वस्ता में तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता बयान जारी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच में आपको बता दें जहां पर ईरान की रियासती टीवी और पासदारानी इनकलाब ने दावा किया है कि ईरानी ड्रोन्स ने खलीज ओमान में अमेरिकी बहरिया के तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिकी जहाज और उसके साथ मौजूद लड़ाका जहाज इलाके से दूर हो गए। ताहम नुकसान या जानी नुकसान की आज़ाद जराए से
तस्दीक नहीं हो सकी है। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि अमेरिका ने हरमुज के रास्ते के करीब अपनी मौजूदगी बढ़ाई थी, जबकि अमेरिकी हुकाम ने अभी तक इस वाक़े पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया है, जिससे मशरिक़ वस्ता में पहले से जारी तनाव मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें तो ये IRGC और ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर बयान दिया गया है कि ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन पर अटैक किया है ड्रोन के जरिए से। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात इसराइल के हवाले से भी करेंगे और बताइए जा रहा है कि इसराइल की जानिब से भी हमला किया गया है। पोल दोख्तर में इसराइली मिसाइल हमला हुआ है, 6 अफराद बताए जा रहे जख्मी हुए हैं और ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में उसके बाद शिद्दत देखने को मिली है। फिर से मिसाइल और ड्रोन हमलों से खित्ते में जंगी सूरत हाल बरकरार है। ईरान का इसराइल और इत्तेहादियों पर जवाबी हमले के हवाले से भी इंतबा दिया गया है। इस बीच में आपको बता दें ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली मिसाइल हमले में पोल दोख्तर शहर के रिहायशी इलाकों में निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम अज कम 6 अफराद जख्मी हुए हैं। ये वाकया मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के तनाजुर में पेश आया, जहां ईरान और इसराइल के दरमियान वसी पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। फौरी हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के बाइस ईरान और इसराइल के दरमियान फौजी झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं, जिसमें तेहरान समेत मुतअद्दिद ईरानी शहरों, इसराइली इलाकों और गल्फ ममालिक में मिसाइल हमले और फजाई कार्रवाइयां जारी हैं। एक बड़ी जंगी सूरत हाल जारी है, जिसमें अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जबकि ईरान ने जवाबी तौर पर इसराइल और इसके इत्तेहादियों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात इस हवाले से भी करेंगे जिस तरीके से इसराइल का 6 ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा किया गया है। आपको बता दें जहां पर ईरानी दिफाई निजाम पर इसराइली हमला और इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी में मजीद शिद्दत हुई है, उसके बाद मशरिक़ वस्ता में मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइली फौज ने इस हवाले से दावा किया है कि उसने गुज़श्ता शब से लेकर अभी तक अपने फजाई हमलों में ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया, जो इसराइल की जानिब मिसाइल दागने के लिए तैयार किए जा रहे थे। फौजी तर्जुमान के मुताबिक ये कार्रवाई चंद घंटे में अंजाम पाई, जिससे उन मिसाइलों के इसराइल की तरफ छोड़े जाने से पहले ही उन्हें नाकारा बनाया गया। मजीद 3 जदीद ईरानी दिफाई निजाम भी खत्म किए गए। इधर इसराइली फौज ने यह भी ऐलान किया है कि 3 जदीद ईरानी दिफाई निजाम को फजाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया और तबाह कर दिया गया, ताकि उन निजामों के जरिए मुमकिन ईरानी जवाबी हमलों की सलाहियत को महदूद किया जा सके। ये ताज़ा दावा एक बड़े वस्ते मशरिक के तनाज़े का हिस्सा है, जिसमें इसराइल ने ईरान में मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाना शुरू कर रखा है। इसराइली फौज के मुताबिक उसने गुज़श्ता चंद दिनों में सैकड़ों लॉन्चर्स और दिफाई निजामों को भी तबाह या गैरफाल किया है, ताकि मुमकिन मिसाइल हमलों का खतरा कम किया जा सके। आलमी सतह पर तशवीश की वजह से जंगी कशीदगी में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक ईरान की जानिब से भी मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है, जबकि अमरीकी और दीगर इत्तेहादी अफवाज भी मशरिक़ वस्ता में मौजूद खतरा का मुकाबला कर रही हैं। नजर आगे जब बढ़ेंगे तो बात इस हवाले से भी करेंगे, जब मिडल ईस्ट और खासकर मशरिक़ वस्ता के अंदर हालात कशीदा हो गए तो उसके बाद कई सारे ऐसे ममालिक जिनके शहरी इन ममालिक के अंदर काम कर रहे थे, यानी गल्फ कंट्रीज के अंदर काम करने वाले शहरियों के हवाले से आपको जब खबर बताएंगे तो दुबई के हवाले से ये खबर आ रही है कि दुबई से परवाजें महंगी हो गई हैं। मुसाफिरों को भारी अखराजात का सामना करना पड़ रहा है अपने मुल्क वतन वापसी के हवाले से, जो कमर्शियल तरीके से टिकट्स बुक कर रहे हैं। कशीदगी के बाइस हवाई किरायों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो गया है। मुसाफिर मुतबादिल रास्तों से सफर पर मजबूर हुए हैं और फजाई पाबंदियों से दुबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी भी देखने में आई है। इस हवाले से इतलात मौसूल हुई हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान दुबई से निकलने वाले मुसाफिर इंतहाई महंगे हवाई किरायों की भारी कीमत अदा करने पर मजबूर हो गए।
जहां कुछ ने अपने टिकट के लिए $26,000 से ज्यादा खर्च किए हैं। मुसाफिरों ने हवाई अड्डों पर बदइंतजामी और हंगामे के मनाजिर बयान किए, जहां हर कोई घर वापस जाने के लिए कोई न कोई रास्ता तलाश कर रहा था। कई मुसाफिरों को महदूद परवाजों और फजाई रुकावटों की वजह से पड़ोसी ममालिक के रास्ते सफर करना पड़ा। बरतानिया पहुंचने वाले एक मुसाफिर ने इस हवाले से कहा कि मेट्रो एयरपोर्ट पर बताया कि दुबई से निकलने की कोशिशें इंतहाई पेचीदा और महंगी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने मस्कत, ओमान जाने के लिए 1500 पाउंड तकरीबन $2005 अदा किए ताकि वहां से परवाज पकड़ सके। उन्होंने मजीद कहा कि दुबई से बराह रास्त परवाजें बुक करना तकरीबन नामुमकिन हो गया था और बाज मुसाफिरों को एमिरेट्स की परवाजों पर 20,000 पाउंड तकरीबन $26,700 तक अदा करना पड़ा। मुसाफिरों के मुताबिक हवाई अड्डे पर हजारों लोग परवाजें बदलने या मुतबादिल रास्ते तलाश करने के लिए मौजूद थे, क्योंकि इलाकाई फजाई रास्ते बंद और सिक्योरिटी खदशात के बाइस परवाजें मुतासर हो रही थी। कई मुसाफिरों ने दुबई से मुस्कत तक जमीनी सफर इख्तियार किया ताकि वहां से यूरोप और दीगर मकामात के लिए बैनुल अक़वामी परवाजें पकड़ सके। जिन मुसाफिरों ने कामयाबी से खित्ते से रवानगी की, उन्होंने सूरत हाल को मुकम्मल इंतशार करार दिया, क्योंकि किराए बढ़ते जा रहे थे और दस्तयाब नशिस्तें महदूद थी, यानी जो सीट्स थी, बुकिंग टिकट्स थी। हवाई जहाज के इस हवाले से जो माहिरीन है, उनका कहना है कि अचानक तलब में इजाफा और परवाजों की कमी की वजह से टिकट की कीमतें बेमिसाल सतह पर पहुंच गई है। हुकाम और एयरलाइन सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, जबकि हुकूमतों ने अपने शहरियों को मोहतात रहने और कौंसल खानों से राब्ते में रहने की हिदायत जारी की है। तो कुल मिलाकर के देखें, दुबई से जो परवाजें हैं वो फिलहाल महंगी देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से वतन लौटने वाले मुसाफिरों को भारी अखराजात का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, बात जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से भी करेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहले लद्दाख का रुख करेंगे। करगिल में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ आज भी रैली देखने को मिली। आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत पर एहतजाज फिर से देखने को मिला है। मुजाहिरीन ने मरकजी सड़कों पर आकर के मार्च करने की कोशिश की है। वहीं पर लद्दाख के जिला करगिल में जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल की जानिब से ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत के बाद अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों अफराद ने शिरकत की और गम और गुस्से का इजहार किया। मुजाहिरीन ने करगिल की मरकजी सड़कों पर मार्च किया, बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए और अमेरिका और इसराइल की पॉलिसियों की मजम्मत की। रैली इस्लामिया स्कूल चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां कायदीन ने यकजहती और पुरअमन एहतजाज पर जोर दिया। जमीयत के सदर शेख नजीरुल मेहदी और सियासी रहनुमा सजाद करगिली ने मुजाहरे के दौरान आयतुल्लाह अली खामनई की खिदमात और इंसाफ पसंदी को याद करते हुए आलमी बरादरी से अमन और इंसाफ के लिए संजीदा इकदाम का मुतालबा किया और शुरा से पुरअमन और जमहूरी तरीके से आवाज़ बुलंद करने की अपील की। ताहम एहतजाज के बाद जो इतलात मौसूल हुई, एहतजाज पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ और किसी भी किस्म के अनासिर या किसी भी किस्म की रुकावट का कोई भी शाहिद नहीं मिला। और इस बीच में जो पुरअमन एहतजाज था लद्दाख के अंदर आज फिर से देखने को मिला है। ताहम हालात अब धीरे धीरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन आज जुमे के बाद लद्दाख के अंदर जो पुरअमन एहतजाज हुआ है उसकी कुछ झलकियां भी आपको दिखा रहे हैं।
लीडर ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशन इमाम शहीद सईद अली खामनेई की शहादत के बाद दुनिया भर में मातम बरपा है और प्रोसेशंस, मॉर्निंग प्रोसेशंस, प्रोटेस्ट रैलीज दुनिया के मुख्तलिफ जगहों में लगातार जारी है। दुनिया के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिकों की तरह लद्दाख के करगिल में आज भी यानी जुमे के नमाज के बाद जमात उलमा इस्ना अशरिया करगिल के कॉल पे हज़ारों की तादाद में लोगों ने सड़कों पे आके अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और शहीद सैयद अली खामनेई की शहादत को खराज अकीदत पेश की और साथ साथ ईरान के लोगों के साथ इजहार यकजहती पेश की। इस दौरान करगिल लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों से लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोगों ने इस जुलूस में शिरकत की। इस दौरान जमात उलमा इस्ना अशरिया करगिल के प्रेसिडेंट शेख नाज़िरुल मेहदी और सज्जाद करगिली ने इमाम शहीद सईद अली खामनेई की शहादत के ऊपर मीडिया से बात करते हुए जो है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, इजराइल और अमेरिका की जो हरकत को लेके शदीद अल्फाज में मजम्मत। ये जो अमेरिका की तरफ से एक खुल्ला दहशतगर्दी की जा रही है और ये एपस्टीन रिजीम ने जिस तरीके से ईरान के अंदर बेतहाशा बमबारी की, आपको पता है एक स्कूल के अंदर सैकड़ों बच्चियों को शहीद किया गया, इसी तरह हॉस्पिटलों के ऊपर बमबारी जारी है। और उससे ज़्यादा बढ़ के जो हमारी मजहबी शख्सियत है आयतुल्लाह अल-उज़्मा सईद अली खामनेई, जो हमारे रहबर हैं, उनका बेदर्दी के साथ उनको कत्ल किया गया। लेकिन शहादत हमारी मीरास है, शहादत मकतब हुसैनी का एक विरसा है, हमारी लेगेसी है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द अमेरिकी साम्राज्य को, इसराइल गासिब को दंदान शिकन जवाब मिलेगा। और इस वक्त ईरान के एहतजाज जो जमात उलमा इस्ना अशरिया करगिल नमाज ये निकाला गया, इसका मकसद यही है कि जिस तरह हमें पता है कि अमेरिका और इसराइल ने जिस तरीके से धोखेबाजी से ईरान पर जो हमला किया है तो उसके खिलाफ है और ये पूरे इंसानियत को बचाने का एक एहतजाज है। और आज जो ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है, जिस तरह करबला में इमाम हुसैन अकेले इस लड़ाई को लड़ रहा था, और आज ईरान उसी का मिसाल फिर से दोहरा रहा है दुनिया में कि अकेला ही मैदान में है और हर एक यजीद के कौम को आज जवाब दे रहा है अपने मिसाइलों से, अपने ड्रोन से। और हमें ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से हर इलाके में एहतजाज हो रहा है ईरान के हक में और अमेरिका के खिलाफ जो एहतजाज हो रही है, भरपूर इससे ज़्यादा होगी और अमेरिका और इसराइल को अपने घुटने देखने होंगे। तो हम यही दुआ करते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात वादी कश्मीर के हवाले से भी करेंगे। लगभग एक हफ्ते मुसलसल एहतजाज और बंदिशों के बाद अब बाकायदा तौर पर कल से राहत मिलने की उम्मीद है। वादी कश्मीर में कल पाबंदियां खत्म होने का इम्कान है और इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से हरी झंडी भी दिखाने के हवाले से कोशिश की गई है। हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीपेड कॉलिंग आज बहाल कर दी गई है और यहीं पे हरी झंडी समझी जा सकती है कि कल से दोबारा जो मामूल की सरगर्मियां हैं वो बहाल हो जाएंगी। और जुमे को कई इलाकों में सख्त पाबंदियां आज देखने को मिली हैं। पीर से तालीमी इदारे खुलने की भी उम्मीद है। वहीं पर आपको बता दें जहां पर ये कश्मीर में कल किसी किस्म की पाबंदी आयद न होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि हुकाम के मुताबिक वादी में हालात मामूल पर लाने के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। जराए का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इंतजामिया ने फैसला किया है कि कल से नकलो हरकत, कारोबारी सरगर्मियों और अवामी जिंदगी पर किसी नई पाबंदी का इतलाक नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ मुअत्तल की गई मवासलाती सहूलियात भी मरहलावार बहाल की जा रही हैं। और आज खबर यह है कि जो हाई स्पीड इंटरनेट है, प्रीपेड कॉलिंग है, उसको बहाल कर दिया गया है। और ताहम आज के हवाले से आपको बता दें तो हुकाम के मुताबिक इकदाम आवाम को सहूलियत फराहम करने और मामूलात ज़िंदगी के मुकम्मल बहाली के मकसद से किया जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं ताकि वादी में अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। और जब ये ऐलान किया गया तो उसके बाद घंटाघर और लाल चौक के आसपास की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रही है, शाम के वक्त की तस्वीरें हैं। ये पूरे इलाके के अंदर आवाजाही शुरू हो गई है गाड़ियों की, और ख़ासकर जो पैदल चलने वाले लोग हैं, लाल चौक के आसपास पैदल चलते हुए राहगीर देखने को मिले। ऑटो या जो छोटी गाड़ियां हैं, बाइक, स्कूटर्स हैं, वो भी देखने को मिले हैं। और कल से जो मुकम्मल तरीके से जो मामूलात के उमूर हैं वो अंजाम दिए जाएंगे। ताहम आज वादी कश्मीर में जुमे के मौके पर एहतजाजी मुजाहिरों के पेश नज़र पहले ही इंतजामिया की जानिब से कई मकामात पर
बंदिशें और पाबंदियां आयद की गई थी और हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की बाहरी नफरी तैनात की गई, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नाके कायम करके खारदार तार भी लगाकर आमदोरफ्त को महदूद कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर के देखें, वादी कश्मीर के अंदर कल से मामूल की जो सरगर्मियां हैं वो दोबारा बहाल हो जाएंगी। डजन आगे बढ़ जाएंगे तो बात कर्नाटक के हवाले से करेंगे और खासकर कर्नाटक की हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। वो ये है कि कर्नाटक में सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है एक ग्रुप के लिए और 16 साल से कम उम्र बच्चों पर यह पाबंदी आयद कर दी गई है। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया गया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। दीगर रियासतों में भी बच्चों की सोशल मीडिया रसाई महदूद करने पर गौर किया जा रहा है। इस तरीके की इतलात मिल रही है। ताहम कर्नाटक ऐसी रियासत बन गई जिसने पहले ये काम करने की कोशिश की है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने आज साल 2026-27 के रियासती बजट पेश करते हुए ऐलान किया है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला बच्चों में मोबाइल फोन के बढ़ते हुए इस्तेमाल के मनफी असरात, खुसूसन तालीम, रुवाये एटीट्यूड और जहनी सेहत पर पड़ने वाले असरात को रोकने के लिए किया जा रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत ने माहिरीन तालीम और वाइस चांसलर से भी राय ली है, जबकि बाज़ ने अमली मसाइल की निशानदही की, क्योंकि कई स्कूल मोबाइल के जरिए होमवर्क देते हैं। इधर गोवा और आंध्र प्रदेश समेत दीगर रियासतें भी कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने पर गौर कर रही हैं। ताहम कर्नाटक की जानिब से फिलहाल ये फैसला लिया गया है। एक छोटी सी क्लिप है, वो भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು। कर्नाटक के अंदर सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। जो भी छोटे बच्चे हैं उन्हें फिलहाल सोशल मीडिया से बाज रहने की हिदायत दी गई है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात बिहार के जिला समस्तीपुर के हवाले से भी करेंगे और आपको बता दें, बिहार के जिला समस्तीपुर के संघिया ब्लॉक के बढ़ियाकार गांव की जामे मस्जिद में मुकद्दस माह रमजान के दूसरे जुमे के मौके पर बड़ी तादाद में मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर नमाजियों ने मुल्क और दुनिया में अमन अमान, भाईचारे और आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद कलीमुल्लाह रहमानी ने अपने खिताब में रमजान मुबारक के दौरान जुमे की नमाज की खुसूसी अहमियत बयान करते हुए मुसलमानों को इबादत, तकवा और नेक अमाल इख्तियार करने की तलकीन की। इस मौके पर माहिर तालीम और रिटायर्ड उस्ताद हाजी मोहम्मद अब्दुल कादिर ने भी रमजान के बाबरकत अयाम और जुमे के दिन की दीनी और रूहानी अहमियत पर रोशनी डालते हुए लोगों से आपसी भाईचारा, मोहब्बत और अमन बरकरार रखने की अपील की है। रेजिडेंट बिहार समस्तीपुर से पेश है आलम सिद्दीकी की ये खुसूसी रिपोर्ट। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया प्रखंड क्षेत्र के नीरपुर भड़िया पंचायत स्थित ग्राम भड़ियार में मौजूदगी है हमारी। इस्लाम मजहब में रमजान की क्या विशेषता और उसमें भी जुमा के दिन का क्या अहमियत होती है, जामा मस्जिद भड़ियार के इमाम साहब हम इससे रूबरू होते हैं और दर्शकों को बताते हैं कि रमजान की विशेषता और शुक्रवार की नमाज की क्या फजीलत और उसमें भी क्या अहमियत होती है, उसके बारे में क्या तासुरात पेश करते हैं, हम रूबरू करवाते हैं। हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल फरमाई है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। के रमज़ानुल मुबारक में ये मुबारक महीना और इस मुबारक रात मतलब इस मुबारक महीने में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र कि ये बुजुर्गी वाली रात है। इस महीने में ये बुजुर्गी वाली रात वो है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया, जो कि 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल कुद्दूस अपने रब के हुक्म से हर अम्र लेकर उतरते हैं। ये रात सरापा सलामती है और तुलू सुबह सादिक तक रहती है। तो ये रात से मुराद उलमा ने ख़ासकर 27वीं शब को करार दिया है। और जुमा का दिन जो आज है ये हफ्ते का ईद समझ लीजिए। जिस तरह हफ्ते में 7 दिन है तो ये हफ्ते का सरदार हुआ। हाजी अब्दुल कादिर साहब हैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रमज़ानुल मुबारक के मौजू पर अभी इमाम साहब बोल कर के गए हैं। इस महीने की बड़ी फजीलत है और हर दिन की फजीलत है, हर मिनट और सेकंड की फजीलत है। इसमें इबादत का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। नफली नमाज को फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है और फ़र्ज़ का सवाब हर रकत के बदले 70 रकत का सवाब। और अल्लाह के में गरीबों फ़कीरों की मदद करने में जो भी रकम या जो भी दाना पानी दिया जाता है उसका 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है और दिनों के बनिस्बत। इसलिए रमज़ानुल मुबारक की बहुत फजीलत है। और इसमें चूँकि एक महीना रोज़ा रखते हैं, एक महीना लोग गुनाहों से बचते हैं, हराम खाने से बचते हैं, इसलिए एक महीना जो आदमी जिस आदमी को आदत हो जाए नेकी कमाने की, नेक रास्ते पर चलने की, हराम से बचने की, तो इंशाअल्लाह बाकी महीनों में भी रमज़ान के बाद वो गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे और हराम माल खाने से बचेंगे। और चूँकि इसमें नमाज की पाबंदी होती है, हर रात इशा के बाद 20 रकत की नमाज होती है जिसमें पूरे कुरान पाक को तरावी में सुनाया जाता है। तो इसमें पाबंदी से जो है मुसलमान बल्कि बच्चे सब भी और नौजवान भी शामिल होते हैं, इससे नमाज की आदत उनको हो जाती है। इधर हवेली हल्का असम्बली के रुकन असम्बली एजाज अहमद जान ने आज पूंछ के इलाका अल्लाह पीर कब्रिस्तान में वाक़ ज़ियारत शरीफ हज़रत सईद गफूर बादशाह रहमहुल्लाह के इहाते की बाउंड्री वाल की तामीर के मनसूबे का संग बुनियाद रखा। ये मनसूबा कैपेक्स बजट 2025-26 लोकल बॉडीज़ के तहत मुकम्मल किया जाएगा, जबकि इस पर अमल दरामद PWD R&B डिवीज़न पूंछ के ज़रिए किया गया। इस बाउंड्री वाल की तामीर का मकसद दरगाह की तकद्दुस और कब्रिस्तान की हिफाजत को यकीनी बनाना और ज़ायरीन के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करना। इस मौके पर रुकन असम्बली एजाज अहमद जान ने कहा कि मजहबी और तारीखी मकामात की हिफाजत और तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हल्का हवेली में अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती कामों को तरजीह बुनियादों पर जारी रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने आज ये दिन भी हमें दिखाया। इसके लिए हमने बरसों जो है वो इस तगोदो में थे कि ये काम कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, क्या हम लोग मिलकर कर सकते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि ये सब काम जो है इसका सब सेरा जो है एजाज साहब के हिस्से में था। अल्लाह ताला उनका ये काम जो है अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो ये काम शुरू हो रहा है, हमें उम्मीद है कि ये एजाज साहब का ये पहला काम नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। अपनी कम्युनिटी को छोड़कर दीगर जो है मज़ाहिब के लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हम दुआ गो हैं अल्लाह पर है। देखिए, कोई भी काम मैं नहीं करता हूँ, ये अल्लाह ताला ही हमसे काम लेता है और मैं अल्लाह का ही शुक्र करता हूँ कि वो ये बेहतरीन काम जो है इसकी शुरुआत मुझसे करवा रहे हैं। हमारा एक मिशन है कि तमाम जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो जगहें हैं, वो सिख कम्युनिटी की हो, हिंदू कम्युनिटी की हो, मुस्लिम कम्युनिटी को हो, उसको हमें प्रोटेक्शन करनी है, उसको हमने बेहतर सहूलियात बनानी है ताकि मुश्किल हालात में, ये वो जगहें हैं यहाँ गम में लोग पूछते हैं और मैं चाहता हूँ कि जब इंसान गम में यहाँ पहुँचे तो उसको वो सहूलियत रहे कि उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मैं दीगर और यहाँ की कमेटी से, यहाँ के लोगों से, मोहल्ले के लोगों से, पूंछ के लोगों से गुजारिश करूँगा। पहले फेज़ में हमने 25 लाख यहाँ पे दिया है, दीगर उसको 25 लाख और हम इसको फर्दर देने जा रहे हैं नेक्स्ट फेज़ के अंदर। और भी जहाँ पे मुश्किलात हो, हमने जैसे शमशान घाट है उस पर हमने 3-4 जगह जो है काम लगा दिया। ट्रैफिक पुलिस ने सोपोर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई ताकि सड़कों पर हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जा सके और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। इस मुहिम की निगरानी डिप्टी एसपी ट्रैफिक रूरल मुजाहिद नज़ीर ने की। उन्होंने बताया कि मुहिम का बुनियादी मकसद बढ़ती हुई ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को कम करना और गाड़ी चलाने वालों में ट्रैफिक कवानीन की अहमियत से आगाही पैदा करना था। मुहिम के दौरान ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों का मुआयना किया और ड्राइवर्स के दस्तावेजात चेक किए। जिन गाड़ियों के दस्तावेजात मुकम्मल नहीं थे उन पर फौरी जुर्माना किया गया। इसके अलावा बगैर हेलमेट सवार करने वाले, मोटरसाइकिल सवार, सीट बेल्ट न बांधने वाले ड्राइवर्स और दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। हमारा इधर आज ये ड्राइव है पर्टिकुलरली सोपोर एरिया में, तो यहाँ पर जो भी वायलेशंस हो रही हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई है। तो हमारी यही है कि लोगों से हम बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं कि वो अपनी जहाज़ों की हिफाजत के लिए ये इस तरह की वायलेशन मत करिए। खासकर ये जो विदाउट हेलमेट, यहाँ देखिए बहुत सारे लोग हैं विदाउट हेलमेट पे चल रहे हैं मोटरसाइकिल, तो इनको हमारी यही गुजारिश है कि इससे बाज आइए, क्योंकि ज़िंदगी हमने आज तक यही देखा है
जिनको विद हेलमेट अगर खुदा ना करे एक्सीडेंट होता है तो उनकी जानें बच जाती है, और जिनको विदाउट हेलमेट एक्सीडेंट होता है वो ज़्यादातर उनकी डेथ हो जाती है। ये कब हमारी यही कोशिश है कि हम लोगों को ये समझाएं कि मेहरबानी करके आप ये जितने भी गैजेट्स हैं, सेफ्टी गैजेट्स हैं, सीट बेल्ट है तो और हेलमेट है वगैरह, ये आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। अपनी ज़िंदगी का ये थोड़ा बहुत एहसास कीजिए कि आपकी ज़िंदगी बड़ी कीमती है, आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए। कब तक ये ड्राइव रहेगा? ड्राइव तो रोज़ाना होती है। आज हम इधर सोपोर टाउन में आए हैं तो इसलिए चल रही है। जिला शोपियां में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल कमेटी ने मुश्तरका तौर पर खुसूसी चेकिंग मुहिम चलाई, जिस दौरान बाजार की मुतअद्दिद दुकानों का मुआयना किया गया। जांच के दौरान बाज़ दुकानों में सफाई की नाक़िस सूरत हाल और फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पाए जाने पर हुकाम ने कार्रवाई करते हुए चंद दुकानों को सील कर दिया। हुकाम ने दुकानदारों को सफाई बरकरार रखने और फूड सेफ्टी उसूलों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी, जबकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए खबरदार किया कि आइंदा भी ऐसी मुहिम जारी रहेगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये चीज़ ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में थी और बहुक्म डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शोपियान एक टीम कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें म्यूनसिपल काउंसिल शोपियान के ऑफिशियल्स, फूड सेफ्टी के ऑफिशियल्स, FCS एंड CA के ऑफिशियल्स और लीगल मेट्रोलॉजी के ऑफिशियल्स जो हैं, एक जॉइंट टीम है जो मार्केट चेकिंग डेली बेसिस पे कर रही है। उसमें आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने एक्सपायरी उसका डिस्ट्रक्शन हुआ और अभी फ़ाइन पेनल्टी वो सभी कंटिन्यू हो रही है मार्केट में। आज ही से हमने इंटेंसिफाई की है ये ड्राइव और ये बराबर ईद तक चालू रहेगी। तो आज देखिए कि उन्होंने जो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक चेकिंग स्क्वाड कायम किया गया था, जिसकी सदारत खुद म्यूनसिपल कौंसिल के AO साहब कर रहे थे। तो आपने देखा है यहाँ कुछ खुदगर्ज लोग जो एक्सपायर माल बेचते हैं और हमें वो खिलाते हैं इस माह मुबारक के महीने में, लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि उस जो एक्सपायर माल उन्होंने ज़ब्त किया है, यही चाहते हैं उनको ज़बरदस्त जुर्माना होना चाहिए, हेवी जुर्माना होना चाहिए, ताकि ये जो खुदगर्ज दुकानदार हैं, कुछ खुदगर्ज दुकानदार, मैं सबों की। जिला पुंछ की तहसील मंडी के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी में जिला पुलिस पुंछ और ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से रोड सेफ्टी वीक के तहत एक आगाही प्रोग्राम और बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम प्रिंसिपल डॉक्टर औरंगजेब अंजुम की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें SHO मंडी निकुराम ठाकुर, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, सड़कों पर मोहतात ड्राइविंग, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल की अहमियत के बारे में आगाह किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि ट्रैफिक उसूलों पर अमल से कीमती जानों को बचाया जा सकता है। प्रोग्राम के अख्ताम पर कॉलेज से एक बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें तलबा और असातिज़ा ने शिरकत करके आवाम से ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की अपील की। आज का प्रोग्राम हमने जहाँ पे रोड सेफ्टी मेयर्स के रिलेटेड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जहाँ पे रखा, जहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के कोलैबोरेशन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने जहाँ पे हिस्सा लिया और बच्चों ने जहाँ पे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। और इसके बाद हमने एक रोड के बीच में अवेयरनेस रैली जो है रोड सेफ्टी के रिलेटेड निकाली। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आम आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। अपने छोटे बच्चों को जो है जिनको अभी परमिशन नहीं है गाड़ी चलाने की, उनको गाड़ियाँ ना दें। और इसके अलावा जो है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो गई, डेंजरस ड्राइविंग हो गई, ओवर स्पीड हो गया और ड्रिंक और ड्राइव को मिक्स ना करें। तो अपना जो है प्रिवेंशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को। हमारा ये प्रोग्राम एज पर डायरेक्शंस ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे जो नोडल प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से लेटर आया था, डायरेक्टर हायर एजुकेशन जो है उनकी तरफ से, कि आप ये सेफ्टी अवेयरनेस रोड जो है ना, ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस जो है प्रोग्राम कॉलेज में करें ताकि बच्चों को जानकारी हो इसके बारे में। तो वो प्रोग्राम हमने किया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एंड ट्रैफिक पुलिस। तो ये सभी आए, इन्होंने लीगल लॉज भी बताए ट्रैफिक पुलिस के साथ। फिर हम यहाँ से निकल के गए, हमने रैली की और रास्ते में गाड़ियाँ चेक की। यही अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं जिससे हम कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं कि भाई क्या करना है, आपने गाड़ी कैसे चलानी है, स्टंट नहीं मारने हैं, दूसरे का ख्याल भी रखना है। एक लोडेड व्हीकल जो है चढ़ाई से आ रही है तो आपका बनता है फ़र्ज़ कि आप
बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर 6 मार्च यानी आज इंडियन आर्मी ने हेडक्वार्टर्स काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स की सरपरस्ती में ALG ग्राउंड सुरनकोट में खून अतिया कैंप यानी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप का मकसद रज़ाकाराना खून अतिया करने के जज्बे को फ़रोग़ देना और इंसानी जानें बचाने के लिए खून की अहमियत के बारे में आवाम में बेदारी पैदा करना था। इस मौके पर ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों और फौजी एहलकारों ने पुरजोश अंदाज में शिरकत की, जबकि गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदा आकाश मलिक ने भी इस दौरान खून का अतिया पेश किया। कैंप के दौरान मजमूई तौर पर 112 अफराद ने खून अतिया दिया, जिनमें शहरी रज़ाकार और फौजी एहलकार दोनों शामिल रहे। यहाँ पे हम आए और इंडियन आर्मी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ है और इससे जो भी हमारे गरीब भाई जिनको खून की ज़रूरत होती है, उनका ये कैंप के थ्रू जो खून होता है वो उन तक पहुँचाया जा सकता है। सर, जिन बंदों को खून की ज़रूरत होती है उनकी जान बच सकती है, ऐन मौके पे उनको। कैप्टन मुश्ताक अहमद फजलाबाद का रहने वाला हूँ। आज रोमियो फोर्स की तरफ से जो ब्लड डोनेशन का शुरुआत हुई है और ख़ासकर रमज़ान के महीने में जितने भी तारीफ़ करें उतना कम है, क्योंकि अगर कोई भी एक्सीडेंट हादसा हो जाए तो ब्लड हमारे पास रिज़र्व होगा तो हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये ख़ासकर सेक्टर RR और RR बटालियन द्राबा और रोमियो फोर्स का आले से आला और अवाम के साथ तालमेल और फौज और अवाम का बहुत बड़ा तालमेल है तहसील सुरनकोट में। फ़ायदा यह है कि ब्लड डोनेशन देना, अगर कहीं भी किसी का एक्सीडेंट सिविल से हो या फौज से हो और ब्लड होगा तो हम ऑपरेशन भी करा सकते हैं उनका, और जिसको जितनी ज़रूरत है ब्लड दे सकते हैं। फौज की जितने भी हम तारीफ़ करें उतना कम है, खासकर रोमियो फोर्स सेक्टर हेडक्वार्टर में यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा है रोमियो फोर्स की तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आई हूँ। यहाँ पे सिविल और फौजी जो है सभी दोनों मिलजुल कर बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पे। और ये जो कैंप है, इस तरह के कैंप और भी ऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये ब्लड पहुँच सके, ताकि उनकी ज़िंदगी बच सके। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इससे बहुत से लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। जो लोग गरीब हैं, गरीब आवाम है, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि कोई डिलीवरी केस हो रहा है या किसी का एक्सीडेंटल केस है, इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनको ये ब्लड जो है उनकी ज़िंदगी बचा सकता है। जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन के दूर इफ्तादा इलाके बटल कोट में महकमा सेहत की जानिब से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंडी डॉक्टर रियाज जान की निगरानी में एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़िद किया गया। कैंप में डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का तिब्बी मुआयना किया, TB स्क्रीनिंग की गई और मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मकामी लोगों ने इस इकदाम को सराहते हुए महकमा सेहत से आइंदा भी ऐसे कैंप मुनक़िद करने की अपील की। आज हमने एक फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे रखा हुआ है। एक तो इसमें हम मतलब मेडिसिन वगैरह भी दे रहे हैं, प्लस जो और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है TB एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है, उसके तहत आज हम यहाँ पे इनकी जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि ब्लॉक मंडी में जो एक्सरे की मशीन है वो लोगों के डोर स्टेप पे यहाँ पे ला के हम इनकी जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इनके एक्सरे ले रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट हैं। ये गरीब लोग हैं, ये अगर इनको कोई भी एक्सरे यहाँ से उठाना होगा तो यहाँ तो ये पूंछ जाएंगे या मंडी आएंगे, ये जिसके लिए इनका मतलब ये तो हम सबसे पहले मीडिया का शुक्रगुजार हैं। वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ जो है हमारी हाईलाइट तक पहुंचाते हैं, इसलिए जो हमने यमू साहब यहाँ पे आए हैं, ये कैंप जो करवाया बहुत अच्छा कराया। यहाँ के लोग जो हैं बहुत सारे पसमानदा गरीब इलाका है, यहाँ पे जो ये कैंप होना चाहिए, इसके बाद भी होना चाहिए, तब तो फ़ायदा। ये आज एक कैंप करने से कुछ नहीं होता, इससे बाद भी कैंप होने चाहिए यहाँ पे। एक तो रमज़ान का महीना भी है, एक यहाँ पे गुर्बत गरीबी ज़्यादा है। यहाँ पे आसाम, भूटान, करगिल में लोग चले गए हैं। यहाँ पे बड़ी सारी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, औरतें हैं, बाकी कोई नहीं है। मर्द तो आपने देखा भी होगा, उका दुका मर्द मिलेगा। जहाँ 100 लड़कियाँ होंगी 10 मतलब बच्चे होंगे यहाँ पे। यहाँ बड़ी सारी गुर्बत है। हर महीने में यहाँ कैंप लगना चाहिए, बहुत सारा। ये जो आज यहाँ पे कैंप लगा, बहुत डॉक्टर बीजेपी महिला मोर्चा ज़िले जम्मू ने ख़वातीन के आलमी दिन की याद में एक तकरीब का एहतमाम किया। ये तकरीब कच्ची छावनी जम्मू में वाक़ बीजेपी के दफ्तर में मुनक़िद हुई। इस तकरीब में सैकड़ों बीजेपी ख़वातीन कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर
बीजेपी जम्मू कश्मीर की जनरल सेक्रेटरी संजिता डोगरा ने कहा कि आज की तकरीब ख्वातीन के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि इस दिन वो तमाम ख्वातीन को पैगाम देती हैं कि वो माशरे के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर औरत सेहतमंद होगी तो वो अपने पूरे ख़ानदान को सेहतमंद रखेगी। बीजेपी ख्वातीन कारकुनों ने भी ख्वातीन के आलमी दिन पर मुल्क की सभी ख्वातीन को मुबारकबाद पेश की। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही जम्मू में इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेशन इस समय देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की तमाम महिलाएं इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं, इससे पहले ही सेलिब्रेशन हम देखते हैं कि वुमेन डे जो है वो मनाया जाता है, आप भी यहाँ पर जो है वो वुमेन डे मना रही हैं और कई सारी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, किस तरीके से? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष की और जम्मू कश्मीर की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, तो लेकिन इस तरह के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग कार्यक्रम जो महिला मोर्चा के से हो रहे हैं वो हमारे एक हफ्ता पहले से ही हो गए हैं। तो आज हमारा जो ये कार्यक्रम था, ये यहाँ की जो हमारी ज़िला अध्यक्ष है अनुराधा शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम था। ये जम्मू ज़िला की ओर से कार्यक्रम रखा था, बहुत अच्छा लगा, कई बहनों ने इसमें हिस्सा लिया। और मैं तो अपनी ओर से सभी बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि बहनें जैसे घर परिवार का हर किसी का बड़े अच्छे से ध्यान रखती हैं, परंतु जब उनके स्वास्थ्य की बारी आती है या अपनी, तो कहीं ना कहीं बहनें उसमें इतना सीरियस तरीके से उसको नहीं लेती। तो मैं अपनी ओर से जम्मू कश्मीर की सभी बहनों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने घर परिवार का, समाज का काम तो करिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का जो है वो अच्छे तरीके से ध्यान रखें पाएंगे। मेरा एक खास तौर पे सवाल है, क्यों इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए, मैं आपके पहले धन्यवाद करती हूँ गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का। हर दिन ही महिला दिवस है, अगर आप देखें तो हर दिन ही महिला दिवस है। तो लेकिन ये है कि एक इम्पोर्टेंस देने के लिए कि महिलाएं एक दिन जो 8, जैसे हम 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले ही मनाया जा रहा है 2 दिन पहले किसी कारणवश। तो ऐसा है कि अगर आप जैसे बाकी दिनचर्या में रोज काम करती हैं, एक दिन ऐसा भी महिलाओं का होना चाहिए जिस दिन उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, यानी कि घर के उस दिन सब सदस्य काम करें और महिला उस दिन रेस्ट करें, उनको पैम्पर किया जाए। और सब महिलाओं के लिए बहुत खुशी का दिन है। तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इस समय सेलिब्रेशन जो है, सेलिब्रेट इस दिन को किया जा रहा है, खास ये दिन रहता है। बातचीत करेंगे। मैम, सेलिब्रेट आप कर रही हैं, किस तरीके से देखते हैं, अब कितनी सक्षम हो चुकी है हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां कितनी सक्षम हो चुकी हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करना एक अलग अनुभूति होती है? महिलाएं तो आप खुद ही देख रही हैं, आज की नारी कितनी बारी, सब पे बारी है ना। तो आप किसी भी फील्ड में देखो, नारी, हर फील्ड में नारी का अपना ही परचम है। कोई फील्ड नहीं है जिसमें नारी आगे नहीं बढ़ चढ़ कर आती है। आप भी एक नारी हो, देखो एक टाइम था कोई नारी आगे बाहर नहीं घर से निकलती थी। आज आप मीडिया में देखो, हर जगह जाते हो, हर जगह आते हो, तो नारी कहीं से नहीं डरती। नारी के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि अगर घर की नारी स्वस्थ होगी तो तभी वो घर को, बाहर को, अपने देश को देख सकती है। तो एक संदेश क्या देना चाहेंगे महिलाओं? महिलाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे आज तक आगे दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही हैं और अपने डर से अभी भी कुछ। वादी कश्मीर में रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही बाज़ारों में अशाई खुर्दनविश की कीमतों में इजाफे की शिकायत आम हो गई थी। मकामी लोगों का कहना था कि रमज़ान से कबल जो अशिया मामूली कीमत पर दस्तियाब थी, रमज़ान के शुरू होते ही उनकी कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ जाती हैं। यह सूरत न सिर्फ आम शहरियों के लिए तशवीश का बाइस रही, बल्कि गरीब और कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए रोज़ाना के अखराजात में मुश्किलात पैदा कर रही हैं। इस साल भी लोग कहते हैं कि सूरत हाल पहले जैसी ही बरकरार है। मकामी बाशिंदों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि न सिर्फ रमज़ान बल्कि साल भर कीमतों में इजाफे पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम किए जाने चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और बाबरकत महीना रवा दवा है। तहम अगर रमज़ानुल मुबारक की बात करें, इस महीने में लोग इबादत में मशगूल रहते हैं। वहीं कश्मीर में अगर बिलखुसूस बात करें तो इबादत के साथ साथ यहाँ बाज़ारों में रौनक चहल पहल दिखाई देती है, लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। वहीं अक्सर रमज़ानुल मुबारक में आम लोगों की यही शिकायत रहती है कि रमज़ान के आगाज़ के साथ ही अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में अचानक इजाफ़ा होता है और ये सवाल हर
कश्मीरी बिलखुसूस मुसलमान के जहन में पैदा होता है कि रमज़ान मुबारक जो रहमतों का महीना है, इसमें ये अशाई ज़रूरिया की कीमतें अक्सर क्यों बढ़ जाती है। हमने पहले ही जो शहर ख़ास है यहाँ एक बिज़नेस सेंटर माना जाता है, हमने इससे पहले भी और आज भी इस बात का ऐलान किया था कि हम 15 से 20% का डिस्काउंट देंगे, लेकिन हमें ये भी पता है कि बहुत से जगहों में शिकायतें आ रही है कि जो फल वगैरह है इसमें रोज़ इजाफा होता है। मगर मेरी गुजारिश है तमाम ताजर भाइयों से, ख़ास कर जो शहर ख़ास हमारा ट्रेड सेंटर है, यहाँ जितने भी कस्टमर्स आते हैं या हमारे ताजर भाई है, हमने पहले भी और आज भी डिस्काउंट का ऐलान किया था। और हमारी जो शहर खास ट्रेडर्स अलायंस की जो टीम है, ये गाह बेगा हर एक मार्केट्स में जाते हैं, रेट्स वगैरह चेक करते हैं और कहीं इक्का दुक्का वारदात हो जाते हैं कि रेट्स वो बढ़ाते हैं। मगर अगर कभी भी कोई जेन्युइन शिकायत हमारी नोटिस में आती है, हम उस ताजिर के ख़िलाफ़, चाहे वो रेड़ा वाला हो, ताजिर हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करते हैं। मगर हमारी मोतबाना गुजारिश है तमाम ताजिर भाई से, चाहे सिविल लाइन्स हो, शहर खास हो, डाउन टाउन हो, कोई भी